समर्थ हिंदी सिनेमा की आदित्य अदाकारा। नूतन समर्थ का नाम हिंदी सिनेमा में उस दौर की बेहतरीन अभिनेत्रियों में लिया जाता है जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर फिल्म जगत में एक अलग पहचान बनाई। 4 जून 1936 को मुंबई में जन्मी नूतन का पूरा नाम नूतन समर्थ बेहेन था। उनके पिता कुमार सेन समर्थ एक जाने माने फिल्म निर्माता थे और उनकी मां शोभना समर्थ भी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। फिल्मी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने के कारण नूतन का बचपन से ही फिल्मों की ओर झुकाव था। नूतन की शुरुआत फिल्मों में बचपन में ही हो गई थी, जब उन्होंने 14 साल की उम्र में 1950 में फिल्म हमारी बेटी से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। हालांकि उस समय उन्हें इतनी पहचान नहीं मिली, लेकिन यह उनके करियर की नींव थी। इसके बाद 1952 में आई फिल्म नगीना और हम लोग ने उन्हें थोड़ी बहुत पहचान दिलाई, लेकिन नूतन का असली चमकदार करियर शुरू हुआ 1955 में, जब उन्होंने निर्देशक बिमल रॉय की फिल्म सीमा में एक अनाथ आश्रम की लड़की की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए नूतन को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला और उन्होंने साबित किया कि वह सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं बल्कि एक गहरी और भावुक अदाकारा भी है। नूतन का अभिनय बहुआयामी था। उन्होंने विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई, चाहे वह एक सीधी सादी ग्रामीण लड़की का किरदार हो या एक सशक्त महिला का। 1959 में आई फिल्म सुजाता में उन्होंने एक अछूत लड़की की भूमिका निभाई जो सामाजिक पूर्वाग्रहों के खिलाफ खड़ी होती है। नूतन ने इस किरदार को इतनी सहजता से निभाया कि दर्शकों के दिलों में उनकी गहरी छाप छोड़ दी। 1960 का दशक नूतन के करियर का सुनहरा दौर था। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया, जैसे कि बंदिनी 1963, सौदागर 1973 और मिलन 1967। बंदिनी में उनके द्वारा निभाया गया कल्याणी का किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो प्रेम, बलिदान और संघर्ष की कहानी बयां करती है। नूतन ने इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता और उनकी अदाकारी को आज भी याद किया जाता है। नूतन की खासियत यह थी कि उन्होंने अपनी हर फिल्म में अपने अभिनय से किरदार में जान डाल दी। उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की गहराई थी जो उनके भावनात्मक दृश्यों को और भी प्रभावशाली बना देती थी। उनके साथ राज कपूर, देव आनंद, सुनील दत्त और अशोक कुमार जैसे बड़े सितारों ने काम किया, लेकिन नूतन ने हमेशा अपनी अलग पहचान बनाए रखी। व्यक्तिगत जीवन में नूतन का एक साधारण और सशक्त महिला थी। 1959 में उन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की और उनके एक बेटा हुआ, मोहनीश बहल, जो बाद में खुद एक सफल अभिनेता बने। नूतन के जीवन में एक और जहां शोहरत और सफलता थी, वहीं उन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी सामना किया। 21 फरवरी 1991 को नूतन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी फिल्मों और उनके अभिनय की छाप आज भी दर्शकों के दिलों में ताज़ा है। नूतन समर्थन का हिंदी सिनेमा में योगदान अमूल्य है। उन्होंने न केवल अपनी अदाकारी से बल्कि अपनी शालीनता और गरिमा से भी लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। उनका जीवन और उनका काम आज भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है।